मीन राशि वालों, आधा साल बेमिसाल। मीन राशि वालों, 6 महीना तो बीत गया, 6 महीने बचे हुए हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस 6 महीने में क्या क्या चमत्कार होगा, कौन सी समस्याएं आएंगी, क्या जीवन में बदलाव होगा, इन सब को मैं बताने वाला हूं आपको। मंगल देवता आपके कुंडली के सप्तम, अष्टम, नवम और दसम भाव, 4 भावों में विराजमान होने वाले हैं इस आने वाले 6 महीने में। देवी और सज्जनों, 28 जुलाई को मंगल देवता आपके कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएंगे। फिर वहां पर में वो 13 सितंबर को वहां से निकल करके अष्टम भाव में आ जाएंगे। फिर वहां से ये 27 अक्टूबर को निकल के नवम भाव में आ जाएंगे। फिर वहां से 7 दिसंबर को निकल करके दसम भाव में आ जाएंगे। इन सब का क्या परिणाम होगा, इसको जानने का, समझने का और समझाने का मैं प्रयास करूंगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वाणी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम खम्भागनी हो तुम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे और राम राम। सबसे पहले 28 जुलाई से 13 सितंबर तक जो मंगल देवता कुंडली के सप्तम भाव में है, उसके परिणाम को समझते हैं। आप सब जानते हो कि सप्तम भाव आपका मैरिड लाइफ होता है, पार्टनरशिप का भाव होता है। मीन राशि वालों के लिए सप्तम भाव यानी कि कन्या राशि में बैठना मंगल का, जो बुध का स्वामी है, कन्या राशि जो है, कन्या राशि का स्वामी जो है सो बुध है, बुध के स्वामित्व में आता है। मंगल यहाँ शत्रु राशि में विराजमान है। क्या होगा परिणाम? उत्साही जीवन साथी मिलेंगे। जीवन साथी ऊर्जावान, साहसी और आत्मनिर्भर इस समय में आपके हो जाएंगे। आपको व्यापारिक समझ हो जाएगी। पार्टनरशिप बिजनेस में बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे 28 जुलाई से 13 सितंबर के बीच में। स्पष्ट विचार होगा। निर्णय लेने की क्षमता जो है आपकी वो बढ़ती हुई इस समय में चली जाएगी। बहुत आसानी से सोच समझ करके सही निर्णय आप ले पाएंगे। विदेश यात्रा का भी कुछ हद तक योग बनेगा। जिसका विवाह हो चुका है उसके लिए विदेश में काम का योग भी बन सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। साहसी संबंध होगा। रोमांटिक संबंधों में साहस और जुनून दोनों ही देखने को मिलेगा इस समय में, इसलिए बड़ा चमत्कारिक समय है। लेकिन कुछ नकारात्मक परिणाम भी सामने आ सकते हैं, जिससे आपको सावधानी बरतनी है। दाम्पत्य जीवन में टकराव की स्थिति, वैवाहिक जीवन में वाद विवाद की स्थिति सामने आएगी। वर्चस्व की लड़ाई जो है तो देखने को मिल सकती है। कलेश युक्त वैवाहिक जीवन देखने को मिल सकता है इस समय में, इसलिए दाम्पत्य जीवन में समस्याओं से बचें। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे की बातों को ज्यादा काट छांट करने का प्रयास न करें। दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करें। बिजनेस व्यवसाय में हो सकता है किसी से अनबन हो जाए, वाद विवाद हो जाए, जिस बात को लेकर के झगड़ा हो सकता है, तो सावधान। जीवन साथी का स्वभाव इस समय में उग्र हो सकता है, क्योंकि मंगल वहां बैठा हुआ है। तो मंगल का वहां बैठना यानी कि जीवन साथी को गुस्सा दिलाने वाला साबित हो सकता है। इसलिए सावधान रहें। बहुत ज्यादा उंगली करने का प्रयास न करें, बहुत ज्यादा इन सब चीजों को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं करें। 13 सितंबर को जब ये अष्टम भाव में मंगल का प्रवेश हो जाएगा, तो 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक, 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक अष्टम भाव में मंगल देवता रहेंगे। अष्टम भाव सडन इवेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब का होता है। यह भाव तुला राशि का भाव है, यह शुक्र की राशि है। मंगल तुला राशि में तटस्थ होता है। तो क्या सकारात्मक परिणाम होंगे? गुप्त विद्याओं में रुचि बढ़ेगी, जैसे तंत्र मंत्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, इन सब में थोड़ा सा गहरी रुचि बढ़ेगी और समझने और जानने का प्रयास करेंगे। धैर्यवान व्यक्तित्व होगा। संकट में भी
इस समय में आपका साहस जो है सो बना रहेगा, साहस में कमी नहीं आएगी। अचानक से धन के लाभ का योग बनेगा, यानी कि बीमा, वसीयत, उत्तराधिकार या कहीं से भी आपको रैंडम पैसा मिल सकता है। रिसर्च स्किल जो है इस समय में आपकी डेवलप होगी। शोध कार्य या अनुसंधान में आपको सफलता मिलने के विशेष योग बन रहे हैं। तो रिसर्च में आप अगर हैं तो ये आपके लिए खुशखबरी का समय है। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर के बीच में दुर्घटना से भी कुछ हद तक बचाव करने का प्रयास करेगा। शरीर पर चोटें तो लग सकती है, परंतु गंभीर खतरे से आप बच सकते हो, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, नकारात्मक परिणाम क्या होगा? तो कुछ हेल्थ वाइज इशू आपको परेशान कर सकते हैं, उससे आपको सावधान रहना चाहिए। कुछ मानसिक तनाव सामने आ सकते हैं, अचानक झटके, धोखा या कुछ भी मानसिक तौर पे परेशानी सामने आ सकती है। क्रोध और आक्रामकता देखने को मिल सकती है, जिससे कि दूसरों से कटु व्यवहार या गुस्सा आप करेंगे, पलट करके वो भी आपको ऐसा ही जवाब देगा। गुप्त शत्रु जो है तो आपको परेशान कर सकता है। पीठ पीछे विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, जो आपको भीतर ही भीतर डैमेज करने का प्रयास कर सकते हैं, तो सावधान रहें। अवसाद या आत्मघात की स्थिति सामने आ सकती है, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में। तो बिल्कुल सावधानी से रहें, थोड़ा सा भी गुस्सा ना करें, बोलने पर काबू रखें, किसी से भी वाद विवाद में ना पड़े, अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, 27 अक्टूबर को जब वृश्चिक राशि में यानी कि नवम भाव में मंगल का प्रवेश होगा, तो क्या होगा? नवम भाव फॉर्चून का होता है, नहीं, भाग्य का, फादर का, रिलीजन यानी कि धर्म का, हायर ग्रेड के नॉलेज का, उच्च शिक्षा, इन सब का होता है। नवम भाव वृश्चिक राशि का होता है, जो मंगल का ही भाव हुआ। यहां मंगल स्वगृही हो जाता है, जिससे बेहतरीन रिजल्ट्स ये दे सकता है। जैसे भाग्य में प्रबलता आएगी, किस्मत कई कठिन परिस्थितियों से निकाल करके आपको एक ऊंचाई पर में इस समय में बैठा सकता है। तारीख बता दूं तो 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर के बीच में आप किसी ऊंचाई पर में, किसी ऊंचे लेवल पर में हो सकते हो। धार्मिक आस्था इस समय में बढ़ेगी। धर्म, संस्कार, पितृभक्ति और तप में भी रुचि बढ़ने के योग है। विदेश यात्रा के भी बहुत सुंदर योग है। उच्च शिक्षा या धार्मिक यात्रा का भी बड़ा सुंदर योग इस समय में मैं बनता हुआ देख पा रहा हूं। पिता से लाभ मिल सकता है, पिता से सहयोग या विरासत से कुछ प्राप्ति का योग भी मैं देख पा रहा हूं। जोखिम लेने की क्षमता आएगी। स्पोर्ट्स, पुलिस, सेना, इंजीनियरिंग से आपको लाभ मिल सकता है। नकारात्मक प्रभाव क्या देखने को मिलेंगे? पिता से विवाद करने का प्रयास न करें। धर्म में कट्टरता आ सकती है, दूसरों के विचार को आप स्वीकार ही नहीं करेंगे। भाग्य पर निर्भरता आ सकती है, कर्म करने के बजाय भाग्य भरोसे आप रहेंगे। धार्मिक विवाद जो है सो आपको हो सकता है आपके साथ हो जाए। धार्मिक विवाद जो है सो हो सकता है कि आप उसमें पड़ जाए, आपका नाम उसमें आ जाए, आप उलझ जाए, तो सावधान रहें। अति आत्मविश्वास जिससे गलत निर्णय ले सकते हैं, तो सावधान हो जाए। 7 दिसंबर से मंगल कुंडली के 10वें भाव यानी कि धनु राशि में आ जाएंगे। 10वां भाव कैरियर, कर्म, पब्लिक इमेज, इन सब का होता है। यह भाव धनु राशि का है, जो बृहस्पति की राशि है। मंगल यहाँ मित्र राशि में है, तो क्या परिणाम होंगे? तेज और मेहनती और कर्म योगी बनाने का प्रयास करेगा। कार्य क्षेत्र में परिश्रमी और साहसी बनाने की कोशिश करेगा आपको ये मंगल। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, लीडरशिप क्वालिटी आप में बढ़ेगी। प्रशासनिक, पुलिस, सेना, स्पोर्ट्स, इन सब से आपको लाभ मिलेंगे।
उद्योग में फायदा होगा, बिजनेस में सफलता मिलेगी, खास करके इंजीनियरिंग, मशीनरी या रियल एस्टेट से संबंधित आपको विशेष लाभ मिलने के योग, सरकारी सहयोग मिल सकता है, सरकारी नौकरी या अफसर तक बनने के 7 दिसंबर के बाद योग बन रहे हैं, प्रतिष्ठा में वृद्धि, समाज में यश और मान सम्मान में वृद्धि के भी योग। नकारात्मक प्रभाव की बात करूं तो ऊपरी अधिकारियों से संघर्ष हो सकता है, बॉस से मतभेद या टकराव की स्थिति सामने आ सकती है, करियर में उतार चढ़ाव भी कुछ हद तक देखने को मिल सकता है, क्रोध की वजह से कुछ नुकसान हो सकता है, गलत निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए, परिवार की उपेक्षा नहीं करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, यही थी मीन राशि वालों के लिए कि आने वाला 6 महीना कैसा रहेगा, क्या है मंगल का प्रभाव, हमने बताने का प्रयास किया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, ये 100% एक्यूरेट जानकारी नहीं है, ये 100% एक्यूरेट जानकारी नहीं है, ये एक सामान्य राशि फल है। 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब आपकी हस्तरेखा या जन्म कुंडली की जांच की जाए, और उसके लिए आपको सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजना हो, जो शुल्क है जमा करना होगा, फिर आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।